जय लाटू देवता। इस समय हम लोग सुप्रसिद्ध लाटू धाम वाण में हैं और यह लाटू देवता का वह ऐतिहासिक मंदिर है जो आज भी अपनी परंपरा और अपने इतिहास को समेटे हुए है, संरक्षित किए हुए है और आज भी अपने उस प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। जद्दोजहद इसलिए कि सरकारें और प्रशासन की सक्रियता धीरे धीरे धार्मिक स्थलों पर अपने नए नए प्रयोगों के माध्यम से स्वयं इन स्थलों पर हस्तक्षेप कहें या फिर सरकारी भाषा में इनके विकास और संरक्षण की कोशिशें कर रही है। लेकिन विकास और संरक्षण के जो तरीके हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नहीं तो एक हद तक इन स्थलों की पारंपरिक पहचान को भी प्रभावित करते ही। हम लोग इस समय लाटू धाम में देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारा भव्य स्वरूप इसको देने का प्रयास सरकार प्रशासन के द्वारा किया गया है और कार्य अभी भी जारी है। और ये जो पत्थर हैं आप देख रहे होंगे कि कुछ हद तक पारंपरिक पत्थरों को जरूर जोड़ा गया है, जो एक सराहनीय कदम है। और साथ ही इधर जो पत्थर आप देख रहे हैं, टाइल्स हैं, पत्थर हैं, जैसा बताया गया है कि राजस्थान तक से ये पत्थर आए हैं और टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा स्वरूप को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करता ही है, हमारी पारंपरिक विरासत को। और खुशी की बात यह है कि अभी भी जो मूल मंदिर है वो अपने पारंपरिक स्वरूप में ही है। ये मंदिर आप देख सकते हैं। और जहाँ तक वाण और लाटू धाम की बात है, यह उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकासखंड देवाल के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर लोहाजंग, मुंदोली और वहाँ से फिर 15 किलोमीटर का मोटर मार्ग वाण तक और बिल्कुल मंदिर के निकट मोटर मार्ग से आप पहुँच सकते हैं। और यह पारंपरिक मंदिर है जिसे कि एक गूढ़ रहस्यमयी स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और साल में एक बार पूजा यहाँ पर होती है और पूजा के लिए भी जो पुजारी हैं वो आँख में पट्टी बांधकर ही अंदर दीपक जलाते हैं और बाकी वर्ष भर बाहर से ही मंदिर में पूजा होती है। एक खास बात जो इस मंदिर की है वो जीव विज्ञानियों के लिए भी अध्ययन का विषय है। ये मंदिर जिस पेड़ के नीचे है, आप इस पेड़ को देख सकते हैं, ये देवदार का एक विशालकाय वृक्ष है। ये विशालकाय वृक्ष देवदार का जो एक बहुत बड़े व्यास का पेड़ है और उसी की जड़ पर मंदिर स्थित है। और ख़ास बात यह है कि देवदार का कोई भी दूसरा पेड़ इस गांव में स्थित नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। इसके चारों ओर ढेर सारे जो पेड़ आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सुराही के पेड़ हैं। और सुराही के पेड़ों की बहुतायत के बीच एकमात्र देवदार का ये पेड़, जिसके नीचे लाटू देवता का अपना निवास स्थान है, ये विशालकाय देवदार का पेड़। और इस बारे में एक किंवदंती है कि इसी क्षेत्र के एक अन्य लोक देवता द्योशिंग देवता और लाटू के बीच में एक सहमति हुई। द्योशिंग देवता जो कि मूल रूप से मुंदोली गांव के थे और सुतोल गांव में भुन्याल के रूप में पूजे जाते हैं और तातड़ा में उनका मंदिर है। कहते हैं कि लाटू और द्योशिंग दोनों एक दूसरे के धर्म भाई के रूप में मान्य थे। और द्योशिंग ने अपने इस क्षेत्र में लाटू, जब दोनों भाइयों के बीच में आपस में एक सहमति कही, बंटवारा कही हुआ, तो देवदार का ये वृक्ष लाटू को यहाँ निवास के लिए दिया। और जब आप वहाँ जाएंगे द्योशिंग के मंदिर सुतोल में, तातड़ा में, तो वहाँ ढेर सारे
देवदार के वृक्षों के बीच एकमात्र सुराही के वृक्ष के नीचे देवसिंह देवता का मंदिर मिलेगा। तो ये आपसी सहचर्य, आपसी समन्वय, लोक देवताओं, लोक मान्यताओं का हम सब लोगों को उस दौर की ओर ले जाता है जब पहाड़ की परंपराएं, पहाड़ का इतिहास, पहाड़ के लोग, पहाड़ का भोलापन एक दूसरे में इस तरीके से